हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अपने मार्केटिंग के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज का टॉपिक का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब दोस्तों मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, अगर आप लोग सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, दोनों एग्जाम में आपको ये कंटेंट काम आने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। अब समझो, मार्केटिंग का मतलब होता है सामान को बनाने से पहले से लेकर सामान को बनाने के बाद तक में जितने भी डिसीजंस होते हैं उनको लेना पड़ता है कि भैया सबसे पहले मार्केट में रिसर्च करना कि सामान रिसर्च करना कि कस्टमर की नीड क्या है, वांट्स क्या है, फिर उसके हिसाब से सामान को बनाना, फिर सामान को बेचना, फिर प्रॉफिट कमाना, फिर कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करना, फिर कस्टमर को सर्विस देना। ये मार्केटिंग हो गया। इसके आगे लग गया मैनेजमेंट, यानी कि इन सारे कामों को सिस्टमैटिक तरीके से करने को बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हर काम को करने का सिस्टमैटिक तरीका बताया गया है कि जिससे काम को अच्छे से करेंगे तो भैया फायदा भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट परफॉर्म ऑल द मैनेजरियल फंक्शंस, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। यानी कि हमको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं मार्केटिंग के अंदर। ओके, दिस मैनेजरियल फंक्शंस आर, क्या क्या काम होते हैं। प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, ये अपने आप में चैप्टर है भैया। ठीक है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, प्रोडक्ट का प्राइसिंग दाम डिसाइड करना, प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, मार्केटिंग का रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा सामान का, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल विद अ व्यू टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कंज्यूमर। ये सारे काम करना इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कस्टमर के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करना है, इसी को बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। भैया डिसीजंस लेना है ना, डिसीजंस कैसे होंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, सारे डिसीजंस लेना है और सही तरीके से लेना है। ठीक है, ओके। दस मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट करना है, मैनेज करना है चीजों को, क्यूसिया यानी कि कठिन एंड क्रिएटिव टास्क जिसकी मदद से कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके। ठीक है, एंड देयर बाय अर्निंग प्रॉफिट भी कमाया जा सके साथ में कस्टमर की डिमांड को पूरा करते हुए। ठीक है, अब दूसरा मीनिंग पढ़ते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन, यानी कि एक नियम है। क्या है, एक नियम है। ठीक है भैया, डिसिप्लिन यानी कि नियम है। विच फोकस, जो कि फोकस करता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि हम लोग प्रैक्टिकली चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मार्केट ओरिएंटेशन, टेक्निक्स, मेथड इनसाइड इंटरप्राइजेस। ठीक है, इट फैसिलिटेट दैट एक्टिविटी एंड फंक्शंस विच इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो भैया मोटा मोटी ये यही क्या है कि जो भी काम होते हैं बिजनेस के अंदर उसको सही से करना, बिजनेस के अंदर हो चाहे बाहर हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल मीनिंग मैंने आपको दिया है अपने लिए, यानी कि भैया हम थोड़े कमजोर हैं, इसलिए कमजोर बच्चों के लिए भी मैंने कुछ स्पेशल चीजें दी है यहाँ पे, देखो ध्यान से। ठीक है, पहला क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शन, यानी कि क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। यानी कि अगर कोई बिजनेस के अंदर मार्केटिंग का काम कर रहा है तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट सबसे ऊंचे दर्जे का काम होता है। मार्केटिंग को मैनेज करना सबसे ऊपर है, तो ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना है। ठीक है, इसे इसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया है। ठीक है, द क्रिएटिव मैनेजमेंट फंक्शन प्रमोट, अगर आप बिजनेस के अंदर अच्छा मैनेजमेंट करते हो तो क्या होगा, आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, एम्प्लॉयमेंट बाय इवैल्यूएटिंग कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड को समझ पाओगे, अच्छे से रिसर्च कर पाओगे, क्योंकि कस्टमर की नीड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। क्या है, तो एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि भैया मार्केटिंग मैनेजमेंट किसका फंक्शन है, बिजनेस मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। बिजनेस मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, याद आया, उसका एक फंक्शन क्या है, मार्केटिंग है। बिजनेस का एक अनुभव, एक अनोखा हिस्सा है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, ओके, दैट डील विद द कंज्यूमर, जो कि कस्टमर के सेटिस्फैक्शन से डील करता है। तो भैया अब कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो चाहे फीचर बोलो, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का पहला, सबसे पहले हम लोग कस्टमर की वांट्स एंड नीड को समझते हैं कि भैया वांट्स एंड नीड्स क्या है कस्टमर की। दूसरा, हम लोग मार्केट में क्रिएट ऑफर, ऑफर मतलब हम लोग वो सामान बनाते हैं, ऑफर का मतलब क्या होता है, क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट एंड सर्विस जिसको बेच के कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सके। सबसे पहले कस्टमर की नीड एंड वांट्स को समझते हैं, अच्छा भैया कस्टमर को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, समझ गए। फिर क्या करते हैं, मार्केट में वो चीज ऑफर करते हैं। ऑफर कैसे करोगे, बनाओगे तब तो ऑफर करोगे, जिससे कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया जा सके, यानी कि प्रोडक्ट हो सकता है एंड साथ में सर्विस हो सकता है। ठीक है, फिर कंज्यूमर को वैल्यू मिलना चाहिए, यानी कि कंज्यूमर पैसा तभी देगा जब कंज्यूमर को सामान के अंदर क्या मिलेगा, वैल्यू, यानी कि बेनिफिट मिलेगा। आज के टाइम पे हम लोग सामान खरीदने नहीं जाते हैं, आज के टाइम पे आप जीन्स खरीदने जाते हो तो कहते हो भैया ब्लू वाली जीन्स देना, एंकल जीन्स देना, डिजाइन वाली जीन्स देना, तो आप सामान नहीं खरीदे हो, आप
जीन्स की क्वालिटी के हिसाब से सामान को खरीद रहे हो, ठीक है, तो कस्टमर को वैल्यू देना, ठीक है। फिर एक्सचेंज मैकेनिज्म, एक्सचेंज का मतलब होता है सेल एंड परचेज। क्या होता है? सेल एंड परचेज। तो भैया मार्केटिंग के अंदर सेल परचेज तो होगा ही होगा, सामान को खरीदना और बेचना, ठीक है। मार्केटिंग एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन है, बिजनेस का स्पेशल फंक्शन है, जिसमें सामान को बनाने से लेकर सामान को बनाने के बाद तक का सारा प्रोसीजर होता है, इसलिए इसको स्पेशल फंक्शन कहा गया है। इंटीग्रेटिव फंक्शन, इसको क्या बोला गया है? इंटीग्रेटिव। इसका मतलब क्या है? मार्केटिंग इज अ इंटीग्रेटिव फंक्शन टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, उनको अगर पूरा करना है तो मार्केटिंग सही से करनी होगी। मार्केटिंग सही से नहीं करेंगे तो सामान नहीं बिकेगा, सामान नहीं बिकेगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा तो काम कैसे करोगे, ठीक है। सोशल फंक्शन, मार्केटिंग क्या है? एक सामाजिक फंक्शन है, क्योंकि सोसाइटी में हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं, अच्छा सामान देके, अफोर्डेबल सामान देके, अच्छे दाम पे देके, तो इसी इसको क्या कहा गया है? सोशल फंक्शन कहा गया है, ठीक है दोस्तों। इसको एक मैनेजमेंट फंक्शन भी कहा गया, क्योंकि चीजों को हमको इसके अंदर मैनेज करना होता है, चीजों को संभालना होता है, ठीक है। अब दोस्तों आता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। भैया मार्केटिंग मैनेजमेंट के मान लो कि आप एक मैनेजर हो एंड आपको मार्केटिंग को मैनेज करना है, तो क्या क्या फंक्शंस आपको काम करना पड़ेगा। तो पहला काम है मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, कि आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। पहला, आपको सेल बढ़ानी है, आपको ज्यादा मार्केट कैप्चर करना है, आपको प्रॉफिट कमाना है, तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा कि भैया सेल बढ़ानी है, कि प्रॉफिट बढ़ाना है, कि मार्केट में कैप्चर करना है हमको, कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी हमारी हो, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, एडवांस में डिसाइड करना पड़ेगा सब कुछ, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, किसको फायदा पहुंचाना है, क्या सामान बनाना है, कैसे बेचना है, कैसे प्रमोट करना है, क्या डिजाइन होगा, क्या पैकेजिंग होगी, क्या लेबलिंग होगा, क्या नाम होगा, क्या क्वांटिटी होगा, क्या साइज होगा, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ती हैं प्लानिंग के अंदर, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है चीजों को ऑर्गेनाइज करना, प्लानिंग का ये, फिर चीजों को इकट्ठा करना, असेंबल करना, काम को ऑर्गेनाइज करना, काम को करना, ठीक है। फिर दोस्तों कोऑर्डिनेशन, यानी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, फेयर हाउसिंग, सेल्स होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं, हर एक काम के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मेल जोल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का और सेलिंग डिपार्टमेंट का अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सामान बनेगा ही नहीं, बिकेगा ही नहीं। तो हर डिपार्टमेंट्स के बीच में, हर चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल होनी चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है कि डायरेक्शन इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट, नए मार्केट को खोजना, ठीक है। लीडरशिप ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज एक लीडर बने अपने आप में, ठीक है। फिर दोस्तों मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, गाइडिंग, सुपरविजन, जो आपका बिजनेस मैनेजमेंट का टॉपिक है वही यहाँ पे आ गया है, ठीक है। फिर कंट्रोल करना चीजों को, कि चीजें सही से हो रही है कि नहीं, अगर कहीं नहीं हो रही है तो उसको पता करना, उसको ठीक करना, कंट्रोल करना, ठीक है। फिर दोस्तों स्टाफिंग, ये देखना कि सही बंदा सही काम कर रहा है कि नहीं। A right person should be at a right pace and having a right qualification, कि सही बंदा सही जगह पे सही क्वालिफिकेशन के हिसाब से सही काम कर रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं स्टाफिंग करना, ठीक है। तो ये भी देखना। फिर दोस्तों एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, ये देखना हर चीज को एनालिसिस करना, अच्छा हाँ चीजें कैसे हो रही हैं, फिर उसको इवैल्यूएट करना कि चीजें में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसको बोलते हैं एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर एक बिजनेस के अंदर चीजों को अच्छे से मैनेज करोगे, मार्केटिंग को मैनेज करोगे, तो क्या क्या फायदे होंगे, ठीक है। पहला फायदा होगा आप कस्टमर को समझोगे, कस्टमर को समझोगे, तो कस्टमर अगर समझोगे तो उसकी नीड एंड वांट को समझोगे, उसके हिसाब से सामान बनाओगे, तो भैया आप हमेशा कस्टमर के टच में रहोगे, कस्टमर आपको बहुत मानेगा एंड आप आराम से सामान उसको बेच पाओगे, ठीक है। कल को महंगा बेचोगे ना तो भी आपसे वो खरीदेगा, ठीक है। फिर दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट को डेवलप करने में, भैया प्रोडक्ट अगर बनाना है तो मार्केटिंग हमको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, कि कैसे बनाए, किस टेक्निक से बनाए, क्या साइज हो, क्या टेस्ट हो, ये सब कुछ करने में मदद करता है, ठीक है। फिर मार्केट को सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है मार्केट को बांटना। देखो मार्केट सेगमेंट से मतलब होता है क्लासिफाई द मार्केट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, देश के हिसाब से, गांव के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, ठीक है, सीजन के हिसाब से, इसको बोलते हैं मार्केट को बांटना। अब मान लो कि हम बीकॉम सेमेस्टर पढ़ाते हैं, तो भैया बीकॉम सेमेस्टर यानी कि भैया जब सीजन आएगा तभी तो पढ़ाएंगे, तो सेमेस्टर के हिसाब से मेरा सीजन बटा होता है, इस समय इवेंट सेमेस्टर चल रहा है, तो ये हो गया आपका। फिर दोस्तों आता है ब्रांड बिल्डिंग, एक ब्रांड को बनाना, किसी नाम को पॉपुलर करना। मार्केटिंग की मदद से हम एक ब्रांड बना पाते हैं, नाम को फेमस करते हैं, लोगों का विश्वास पाते हैं, ये फायदा होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट से। फिर प्रमोशन करना, प्रमोशन का मतलब होता है सामान मार्केट में अवेलेबल है इस बात की नॉलेज कस्टमर तक पहुंचाना,
फिर लोगों से कम्युनिकेट करना है, उनको सामान को बेचना। फिर दोस्तों रेवेन्यू जनरेशन यानी कि पैसा कमाना, ठीक है। फिर कंपटीटिव एडवांटेज, अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो आप कंपटीटर से क्या हो, कंपटीटिव एडवांटेज गेन करते हो। मान लो कि हम अगर अच्छा पढ़ाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो भैया दूसरे के मुकाबले हम क्या है, कंपटीटिव एडवांटेज रखते हैं। साथ में मेरे पास ज्यादा डिग्री भी है, तो भैया हम दूसरे से क्या है, थोड़े से डिफरेंट हैं। इसको बोलते हैं कंपटीटिव एडवांटेज। अगर मान लो आज के टाइम पे बहुत सारे पेरेंट्स एक गलती करते हैं कि अपने बच्चों को किसी भी बीकॉम के सेमेस्टर बच्चे से पढ़ाने लगते हैं क्लास 12th में। क्लास 12th के बच्चे को एक कंप्लीट गाइडेंस चाहिए होती है जिससे वो अच्छे मार्क्स को गेन कर सके। अब बीकॉम का बच्चा जो कि फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, जो अभी अपना क्या बोलते हैं 12th पास करके एडमिशन पाया है, अगर वो बच्चा 12th वाले को गाइड करेगा तो हो सकता है कि कुछ चीजें छूट जाएं और हो सकता है कि उसको सही गाइडेंस ना मिल पाए। हो सकता है ऐसा, बट बहुत जगहों पे कोई अगर टॉपर है, अब टॉपर है तो वो शायद होम ट्यूशन ना पढ़ाए, तो ये दिक्कत आ सकती है। कहने का मतलब क्या है कि कंपटीटिव, अगर आपके पास में कोई ऐसा हुनर है तो आप हमेशा दूसरों से क्या रहोगे, आगे रहोगे, ठीक है। फिर दोस्तों मार्केट को एक्सपैंड करना, मार्केट एक्सपेंशन, अच्छा काम करोगे, अच्छी सर्विस दोगे, प्रॉफिट कमाओगे तो और नए नए सामान ये क्या होगे, मार्केट को बड़ा करोगे, ठीक है। फिर दोस्तों कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, CRM का आपसे क्या पूछ सकता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है कस्टमर से रिलेशन बना के रखो। देखते होगे कंपनी आपको मैसेज करती होगी हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस करती होगी ना, क्यों करती है दोस्तों, कि आपसे एक रिलेशनशिप बना के रखना चाहती है। व्हाट्सएप पे मैसेज करती होगी, ईमेल करती होगी, अब तो कॉल भी करती है कि भैया कस्टमर रिलेशन बना के रखोगे तो भैया कस्टमर आएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। फिर दोस्तों डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, आज के टाइम पे जो डिसीजन होता है ना वो डेटा के हिसाब से होता है। आपके बर्थडे पे आपको मैसेज आएगा, बैंक आपको मैसेज आएगा कि हैप्पी बर्थडे अमन खये, ठीक है। तो भैया डेटा उसके पास में, उसने डेटा का इस्तेमाल करके फायदा उठाया। वेस्ट साइड एक कंपनी है जो कहती है बर्थडे में आपको 20% 30% ऑफ दे देती है, ठीक है। तो ये आपके डेटा का इस्तेमाल करके लोग डिसीजन लेते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये सब भैया, ठीक है। तो भैया ये हो गया, तो आज हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई दिक्कत समस्या है कमेंट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।